नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज हम बात करेंगे। एक फिल्म आ रही है और आमतौर पे बायोग्राफी जो है वो बहुत सारी बन रही हैं, लेकिन इस समय जो फिल्म आ रही है वो काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि वो फिल्म है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। अजय नाम की ये फिल्म है। 1 अगस्त को रिलीज होनी थी, लेकिन अब 19 सितंबर को रिलीज हो रही है। और इसी पर बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री पर एक फिल्म बन रही है, और क्या कुछ है इस फिल्म में। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर अजय मेंगी मौजूद हैं। साथ ही ऋतु मेंगी कुछ जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएंगी। स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई, आखिरकार फिल्म रिलीज हो रही है आपकी। जी हाँ। फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ बैटल पिक्चर अब रिलीज के काफी नजदीक है। आज ही हमने इसका ट्रेलर रिलीज किया है। बड़ी अच्छी एक बात रही कि मैंने इसका ट्रेलर देखा और वो 1 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज आ चुके हैं अब तक। अभी तक 15 लाख व्यू आ चुके हैं हाँ, सिर्फ बड़ा सिर्फ और अच्छा। सिर्फ यूट्यूब में। और हमने रिलीज किया था करीब 1 o'clock 1 PM एज पर इंडियन टाइम, पिछले 6 घंटे 7 घंटे में। तो अजय जी, एक सवाल ये भी पूछना है मुझे, क्योंकि आपकी फिल्म की चर्चा बहुत दिनों से थी। एक जी अगस्त को ये आनी थी, फिल्म रिलीज हो जानी थी। जी। क्या वजह रही कि अब रिलीज हो रही है सितंबर के महीने में। देखिए, सबसे पहले जब हमने ये पिक्चर बनाई, हमने 3 महीने पहले जून में ही सेंसर में जाके एप्लीकेशन भर दिया था। एक नॉर्मल प्रोसेस के अनुसार ये करीब करीब 20 डेज लगते हैं। तो जून हो गई, जुलाई हो गया, उन्होंने पिक्चर्स देखी तक नहीं। फिर हम अगस्त में गए कोर्ट में, सॉरी नॉट कोर्ट में, सेंसर में। हम्म। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ना तो वो फोन कॉल रिप्लाई करते हैं, ना ही वो ईमेल का रिप्लाई करते हैं। तो कम्युनिकेशन का कोई चैनल ही नहीं है। तो फिर हम डायरेक्ट वहां गए। हमने पूछा सेंसर से कि दिक्कत क्या है आपने। उन्होंने कहा कि तत्काल में अप्लाई कर दीजिए। तो मैंने कहा वैसे तो 15 दिन का जो प्रोसेस है इसको 2 महीने हो गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप तत्काल की फीस पे कर दीजिए, तो आपके 5 दिन के अंदर ये हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। तो हमने उनको अपनी फीस पे की। फिर तो जब फीस पे की, उसके बाद उन्होंने 5 दिन के अंदर रिजल्ट देना था। तो हमने 5 के करीब अगस्त में फी दी, और ना ही वो ईमेल का रिप्लाई कर रहे थे। जब ईमेल का भी वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे तो हमने बोला कि ना ईमेल का रिप्लाई, ना ही फोन कॉल का रिप्लाई। तो हम गए सीबीएफसी। तो सीईओ साहब ने कहा आप यहाँ क्यों मुंह उठा के ले आए, चले आए हो। हमने कहा कि भाई हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम कोर्ट गए। उसके बाद जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में हमने फाइल की अपनी पिटीशन, रिट। जब रिट फाइल की तो रिट सेकेंड डे और थर्ड डे दे केम। उन्होंने, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप पिक्चर देखिए, उसके बाद पिक्चर में जो भी समस्याएं हैं इन्हें एडिटेबल बताइए, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर को मानते हुए पिक्चर देखी, फिर रिजेक्ट कर दी बिना उसके कट के। जस्ट रिजेक्शन। तो कोर्ट यानी ने पूछा, आपको कोई कट्स नहीं बताया कि इस वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं कुछ नहीं बताया, हम्म। कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने जस्ट रिजेक्ट कर दिया। तो कोर्ट, फिर हम कोर्ट गए कि हमें पता नहीं है क्यों इन्होंने रिजेक्ट की है। हम्म। तो कोर्ट ने कहा कि भाई किसी भी पिक्चर्स को बनाने के लिए, क्रिएटिव फील्ड के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होती है। हम्म। आप इन्हें ऑब्जेक्शन बताइए, आपको ऑब्जेक्शन क्या है हम्म। किसी भी कट में। तो उन्होंने कोई कट नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। तो फिर जब सेकंड टाइम हम कोर्ट गए तो उन्होंने 29 कट्स दिए। हम्म। जब 29 कट्स दिए, उसके साथ रिजेक्शन लिख दिया। हम्म। तो कोर्ट ने कहा कि यदि ये 29 कट्स फिक्स कर देते हैं तो रिजेक्शन कहाँ हुआ। हम्म। आपकी आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो किसी भी फिल्म को। आप उनको बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए। तो उसके बाद हमने, जब हम कोर्ट गए तो उन्होंने हमें 29 कट्स भेजे। और फिर हम गए कोर्ट की रिवीजन कमेटी को के लिए। फिर कोर्ट ने कहा रिवीजन कमेटी को देखने के लिए। जब रिवीजन कमेटी ने देखी तो उन्होंने हमें बुलाया। उन्होंने कहा कि इसमें एक काम करिए, ये पिक्चर बहुत खूबसूरत बनी हुई है,
एंड हम इसमें हम कुछ नहीं देंगे। आई I मीन इतनी खूबसूरत पिक्चर है कि हर इंसान को इसमें हमारी तरफ से तो जीरो कट है। हम्म। वी आर नॉट गिव यू एनी कट। हम्म। लेकिन ने और सबसे मजे की बात ये होती है कि कोर्ट का यदि अगली हियरिंग 12 तारीख को है, तो 11 तारीख को रात के 11:59 में वो ये मेल करते हैं सीबीएफसी, हम्म। हम्म। 1 मिनट पहले, जस्ट टू दे विल नॉट गो फॉर कंटेम्प्ट। हम्म। तो लेकिन जो रिजल्ट हमें आया नेक्स्ट हियरिंग के पहले, उन्होंने 8 कट ड्रॉप कर दिए और 21 कट हमें दिए। तो और फिफ्थ रिजेक्शन। फिर उसके बाद हम गए, फिर कोर्ट गए। कोर्ट ने कहा उसके बाद इस पिक्चर्स को हम खुद देखेंगे। हम्म। जज ने इस पिक्चर को हम खुद देखेंगे, अब बहुत हो चुका है। हम्म। आई I मीन ये कोर्ट का समय बहुत बर्बाद हो रहा है। तो उन्होंने मंडे की हियरिंग दी। सैटरडे को संडे को सैटरडे को कोर्ट ने पिक्चर देखी। द डे वी हैव अ हियरिंग, कोर्ट ने अटर्नी से पूछा क्या आपने पिक्चर देखी? हम्म। उन्होंने कहा, अटर्नी ने कहा मैंने पिक्चर नहीं देखी। तो जज ने कहा यदि आप पिक्चर देख लेते हैं तो आप यहाँ पे बहस करने नहीं आते, आप अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं। एंड इट नाइदर मेक सेंस, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंसिबल स्टफ एज वेल एज इन लॉ स्टफ। नाइदर आप लॉ की बात कर रहे हैं नॉर आप सेंस की बात कर रहे हैं। हम्म। तो बाकी बहुत जो हियरिंग होने के बाद कोर्ट ने लास्ट में जीरो कट के साथ पिक्चर रिलीज की। और आप ही लोग उसके बाद आप रिव्यू करिएगा कि इस पिक्चर्स में कोई कट की जरूरत थी या नहीं थी। तो क्योंकि अब अब मेरा ये सवाल ये है कि आखिर आपने ये टॉपिक चुना क्यों? एक सिटिंग सीएम के ऊपर फिल्म बनाना, योगी आदित्यनाथ जो कि एक स्टार कैंपेनर भी हैं, एक स्टार सीएम भी हैं, उनकी बहुत डिमांड है जब चुनाव होता है, या पार्टी में भी बड़े नेता मानते हैं उनको, तो उनके ऊपर ही फिल्म बनाने का क्यों फैसला किया आपने? ये सब्जेक्ट क्यों चुना? देखिए ये सब्जेक्ट इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है। आप हम में से इंडियाज में कितने लोग योगी बन पाते हैं? 140 करोड़ में कितने लोग हैं जो योगी बनते हैं? वो अभी तक आपने पिक्चरें जितनी देखते हैं, आप देखते होंगे गुंडों की, मवालिस की, पुलिस की, वैश्यवृत्ति की। किसी ने आज तक हिम्मत नहीं की कि हम जो संसार का कल्याण करते हैं, योगी जी, मैं सब योगी की बात कर रहा हूं, भले वो वाल्मीकि जी हो, गौतम बुद्ध हो, शंकराचार्य जी हो, या योगी आदित्यनाथ जी हो, जो संसार ऋतु जी, का। नहीं, मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। ऋतु जी, ये जब इन्होंने कहा कि फिल्म बनानी है, तो आपने पूछा होगा कि किस पे बनानी है, भाई कंट्रोल तो आप ही के पास है। तो हाँ, आपने किताब पढ़ी थी शांतनु गुप्ता की, या स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर कहा कि चलो ठीक है लगा लो पैसे? तो शांतनु जी की किताब तो बिल्कुल हमने पढ़ी थी, लेकिन उसके पहले यहाँ यूएस में योगी जी का बहुत ज्यादा नाम है। उनके काम से सब बहुत प्रभावित है, हम भी बहुत प्रभावित है उनके काम से। तो हमने हमें हमें लगा कि जो एक इंस्पिरेशनल मूवी है, और हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट की सोच भी रहे थे, तो हमने कहा ये समय सही समय है। हमें मौका मिल रहा है दो कामों का, एक तो हम इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, दूसरा हमें ऐसे व्यक्ति का सामने की कहानी सामने लाने का मौका मिल रहा है जो कि जिससे हम खुद इतने प्रभावित है, जिनकी जीवन पर से लोग प्रेरणा ले सकते हैं इंडिया में। तो हमारा बिल्कुल वही मकसद था। और मैं खुद भी, मेरा बैकग्राउंड लखनऊ से है, तो मैंने वो चेंजेस खुद देखा है। तो मुझे लगा कि ये लोगों को भी पता लगना चाहिए, जिन ऑफ कोर्स इंडिया में सबको पता है इस बारे में, लेकिन उनके जीवन के बारे में इस कहानी में जो चीजें हैं वो सबको नहीं पता है। तो तो बहुत कम तो लोगों जब को। आपने ये फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, तो वो जो किताब थी वैसा ही सब कुछ था, या कुछ एडिशनल ड्रामेटिक ऐड किया गया इसमें? किताब से तो प्रेरणा बिल्कुल ली गई है, लेकिन हाँ, फिल्म में काफी कुछ जैसे अपना जैसे है, लाइक इस प्रेरणा लेकिन उसी से ली गई है। या तो योगी जी को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि देखिए, बीजेपी के और भी शासित राज्य हैं जहाँ के सफल मुख्यमंत्री हैं, हेमंत विश्व शर्मा भी हैं, पुष्कर धामी भी हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं। आपने उनको क्यों नहीं चुना, योगी जी ही क्यों? तो ये देखिए कहानी सिर्फ एक
हम पॉलिटिकल तो है नहीं, हम लोग हाँ। सिंपल न्यूट्रल पीपल है, और यहाँ रहते हैं बाहर, हमें वो नहीं सर है। ये हमने एक योगी की कहानी चुनी है, जो जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनका जीवन काफी उन्होंने संघर्ष झेला है और बदलाव लाया है। तो हमने उस व्यक्ति की कहानी सुनी है, हमने एक नेता की नहीं, हमने एक व्यक्ति की कहानी सुनी है, और जिसको सामने लाया है। तो ये फिल्म शूट कहाँ की आप लोगों ने, कहाँ कहाँ इसकी शूटिंग है, और क्या इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आप लोग या उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप लोगों की मुलाकात हुई कि आपने बताया कि हम आप पे फिल्म बना रहे हैं? देखिए, इसकी जहां तक शूटिंग की बात है, इसकी प्रक्रिया जब चालू हुई, सबसे पहले तो जितने लोग थे हम वेजिटेरियन हो गए। किस हम्म। हर इंसान पूरे सेट में हम साधारण फूड, आई मीन वेज फूड रखा। हम्म। और हमारे सारे कलाकार, स्पॉट बॉयज एंड एवरीथिंग। और जहां तक शूटिंग की बात है, शूट हमने की थी ऋषिकेश, लखनऊ एंड मुंबई में। और जहां तक आपने कहा, योगी जी इतने, आई मीन व्यस्त इंसान है, इतने व्यस्त योगी जी हैं कि हम्म। उनके पास सड़कें बनाने, हॉस्पिटल बनाने और बाकी इतने काम हैं। तो वो ये सब चीजों में कहाँ ध्यान देंगे, उनका, उनके पास इतनी ज्यादा व्यस्तता है। तो ये सब चीजों में मिलना, आई मीन काफी तो कोई मुश्किल है। मुलाकात नहीं हुई फिल्म बनाने से पहले, दौरान, या कभी उसके बाद में कि आप पर एक देखिए फिल्म बनी है अच्छी सी? नहीं सर, हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई उनसे। कभी आपने कोशिश भी नहीं की कि आई योगी जी को बताएं कि देखिए एक फिल्म बनाई है, आप ही का कैरेक्टर है, एनओसी तो नहीं दे रहे लेकिन देख लीजिए? देखिए सर, योगी जी इतने, उनको इतने सारे काम हैं, इतने हम्म। सारे, उनके लिए ये सब तो बहुत छोटी चीज है। ये इतनी छोटी चीज है कि उनका ध्यान ये सब चीज में कहाँ जाएगा। उनका काम, उनका ध्यान जाएगा समाज सुधार के लिए। तो तो एक एक बात ये बताइए कि जब आप इस फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे, जी, तो क्योंकि योगी जी का जो कद काठी है या उनका जो बैकग्राउंड है, वैसे आप आर्टिस्ट कास्ट कर रहे थे, या पहले से मन बना लिया था कि इन आर्टिस्ट को लेना है हमें, निरहुआ को लेना है, परेश रावल जी को लेना है, ऐसा कुछ? नहीं सर, हमने जब इस बहुत रिसर्च किया, योगी जी उत्तराखंड के हैं, हम्म। हमें चाहिए था उत्तराखंड का कोई, हम्म। जिनके आप पता, वो योगी जी जब बोलते हैं शाह, शाह, आपने हम्म। उच्चारण सुना हम्म। होगा उनका। उच्चारण में। हाँ, उच्चारण में जो हम्म। गढ़वाल के होते हैं, उनका उच्चारण, हम्म। हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप भी हिंदी बोल रहे हैं, मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन हम दोनों के उच्चारण में थोड़ा सा डिफरेंस है। बट हम एक दोनों दूसरे को अंडरस्टैंड जरूर करते हैं। तो हम्म। हमें चाहिए था ऐसा व्यक्तित्व जो योगी जी की तरह भाषा को बहुत इजिली अडॉप्ट कर पाए, उसके उच्चारण को और ये सब चीज। इसलिए हमने उस तरह का, और जो अनंत था, ये बहुत ही, आई मीन काबिल इंसान है, बहुत टैलेंटेड थे। एंड उनका मैंने प्रीवियस जो फिल्में जो भी देखी हैं, ट्वेल्थ फेल और जितनी भी, हर फिल्म में उन्होंने एक अति उत्तम वर्क किया। तो और जहां आप तक, आप अब जब फिल्म बन चुकी है और अब रिलीज भी होने जा रही है, आप दोनों से ये सवाल है कि आप दोनों ने जब देखी इसको, तो क्या जैसा आप बनाना चाह रहे थे या जिस तरह चाह रहे थे कि ऐसी बने, क्या वैसी बनी है? सच बताइएगा ईमानदारी से, कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के सब कुछ। सर मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद रितु अपना ओपिनियन दे देगी। मैं अपना हम्म। ओपिनियन दे रहा हूं पहले। हम्म। आपको जो बोलूंगा कटघरे में, मैं, आई मीन हम्म। सत्य बोलूंगा। हम्म। ठीक है। हाँ, हम यूएस में ये सब, वी टेल ओनली ट्रूथ, नथिंग बट ट्रूथ। हम्म। हम इस पिक्चर को जो सोचा था ना सर, हम्म। उससे बहुत ज्यादा अच्छी बनी। आज आप ट्रेलर देखिएगा, हमें जो रिस्पॉन्स आया है, कि बहुत 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 अच्छा रिस्पॉन्स आया। उसके बाद हर इंसान ने एक ही बोला कि हमने सोचा। देखिए सर, लोगों के जहन में, हमने पिक्चर बनाई है योगी जी पे। हम्म। योगी जी मीन्स नॉट ओनली योगी आदित्यनाथ, योगी जी मीन्स शंकराचार्य, वाल्मीकि, गौतम बुद्ध, योगी जी। क्योंकि वो, तो हर इंसान ने एक ही चीज सोची थी कि ये मोर पॉलिटिकल रिलेटेड होगा, मोर, ये नहीं, ये पिक्चर वो है ही नहीं जो वो सोच रहे हैं। ये पिक्चर एक ऐसे व्यक्तित्व की है, जो इंसान एक जगह में बचपन में जन्म लेता है, वो किस किस समस्याओं से गुजरता है, और जब वो गुजरता है, तो
उस क्यों वो अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना चाहता है और समाज के लिए करना चाहता है, ये जितनी भी हिंदुस्तान की ऑडियंस है उनको देख के बहुत मजा आएगा कि इस पिक्चर को देख के उन्होंने जो सोचा नहीं था, ये पिक्चर वैसी है। ऋतु जी, पब्लिक। आपने फाइनल देख लिया बिना कट वाली जी, फिल्म? ऑफ कोर्स मुझे तो देखना ही था। तो हाँ बिल्कुल, मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था कि इतनी अच्छी निकल के आएगी फिल्म। एक एक कैरेक्टर ने अपना किरदार निभाया है और बहुत ही अच्छा सबने अपना किया है। तो बिल्कुल मैंने ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा आएगा, और बिल्कुल ही अलग हटके कहानी है। लाइक नॉर्मल जो आजकल की मूवीज हम देखते हैं, बिल्कुल उससे अलग हटके है। तो मैंने तो बहुत मैंने देखा, शुरू किया देखना और पता ही नहीं चला कब टाइम पार हो गया और पूरा मूवी भी खत्म हो गया। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। या आई थिंक लेकिन आप दोनों से रविंद्र गौतम जी ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। एक सवाल ये भी है कि कुछ सालों में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी एक फिल्म बनी थी, हाँ जी। जी। और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक फिल्म आई थी जो कि मनमोहन सिंह जी के ऊपर बेस्ड थी। और राइट। जी। दोनों जो है किताब से ही प्रेरित थी। तो जी। क्या आपको लगता है कि जैसा मतलब वो उतना सक्सेस शायद ना कर पाए, आपको लगता है कि आपकी फिल्म सक्सेस का वो नया कुछ कर पाएगी, ये दोनों फिल्मों को ओवरकम कर पाएगी? देखिए सर, अगेन आप भी उसी चीज में अगेन आप फिर उसी चीज में आ रहे हैं। मैंने आपको सर शुरू में एक्सप्लेन किया, हमने योगी पे फिल्म बनाई है, हमें हमने किसी पॉलिटिशियन पे नहीं बनाई है ये लेकिन वो फिल्म। पॉलिटिशियन है, इसीलिए सवाल हो रहा है और इसीलिए पूछा भी जा रहा है क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री हैं। उनकी चर्चा, उनकी बातों की चर्चा, उनके भाषणों की चर्चा होती है। तो जब उन पे फिल्म बनेगी तो उस पे भी चर्चा होगी और ये कहा जाएगा कि ये क्यों बनी है, आखिर क्या वजह है। तो सर ये हमारा मकसद है कि कर्म करना, आगे फल क्या आता है उसका हमें कुछ पता नहीं है, हम फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पर हमने अपना 100% दिया काम करने पे आगे आगे ऑडियंस के हाथ में है। लेकिन मुझे आपकी जब फिल्म रिलीज हो रही है ना, तो उसमें एक बड़ी चीज ये है कि उस दिन एक और फिल्म रिलीज हो रही है, आपको पता होगी शायद। LLB जो 2 थ्री, सर। हाँ, जिसमें जॉली अक्षय एलबी कुमार और अरशद वारसी दोनों हैं। बिल्कुल सच, अति सत्य, अति हाँ। सत्य, इस कोई वो नहीं है। लेकिन आपको मैं गारंटेड कह सकता हूं, आज सफलता के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। हम्म। आप इस पिक्चर में, मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं कि पिक्चर्स एज ए ऑडियंस, जितनी भी ऑडियंस होगी उनका हमें बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा एज ए रिव्यू, कि हर इंसान एक चीज तो जरूर बोलेगा कि फिल्म बननी चाहिए तो ऐसी बननी चाहिए। यहां तक कि हाई कोर्ट के जज ने जब पिक्चर्स देखी और उन्होंने बिना कुछ जीरो कट में ही कहा कि नहीं, इसमें तो ये ऐसी पिक्चर तो जानी चाहिए जनता तक। हम्म। और जब तो और आप एक सवाल आपसे बस इसे इसलिए पूछ रहा हूं मैं बार बार कि क्या इस दौरान जब फिल्म बनी उसके बाद आपने कहा योगी जी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब जब रिलीज होने वाली है तो क्या आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और कहेंगे कि देखिए फिल्म, रिलीज से पहले देखिए या रिलीज के दिन देखिए? सर, हम पिछले 2 दिनों में बहुत योगी जी से मिले हैं। हमने पूरे हम्म। अयोध्या के योगी जी सबका हम्म। आशीर्वाद लेके आए हैं। हमने हम्म। ऋषिकेश के योगी जी से मिले हैं। हम सब योगियों से मिल रहे हैं। हम्म। सो हर योगी जी से हम मिल रहे हैं, जितने भी बड़े से बड़े, आई मीन हर तरह के योगी जी से। हम्म। तो तो अब मेरा ये सवाल है कि अगर योगी जी आपकी फिल्म प्रमोशन करेंगे तो ये तो फिर कहीं और ही चली जाएगी फिल्म तो, सर क्योंकि वो अपनी देख पार्टी के लिए प्रचार करते हैं तो कहीं और ही चली जाती है पार्टी की स्थिति। सर, उनके पास कहाँ समय है ये सब चीज का, वो इतने बड़े व्यक्तित्व हैं। वो उनके छोटी पास छोटी चीजों में एक ध्यान देते हैं ना। 140 करोड़ जनता का भार है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का उनके पास ये है कि वो उन सब चीजों में ध्यान देंगे या ये छोटी सी चीज जो है इसमें ध्यान देंगे। अच्छा, ये बताइए कि इसमें निरहुआ भी हैं, तो उनका किरदार क्या शांतनु गुप्ता, क्योंकि किताब उन्होंने लिखी, उन्होंने देखा, तो क्या निरहुआ का जो किरदार है वो शांतनु गुप्ता का किरदार है? सर, ये तो आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा। देखिए पिक्चर कास्टिंग थिएटर। कास्टिंग में दिक्कत हुई आपको कि जैसे परेश रावल जी हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं और नेता भी रहे हैं, अब बीजेपी से ही रहे, मोदी जी के राज्य से ही आते हैं।
तो क्या उनको लेने में या उनको कन्विंस करने में आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, ये सब ऐसे कलाकार हैं ना, भले निरहुआ जी हों या परेश जी हों, इनको यदि सब्जेक्ट, ये हमेशा सब्जेक्ट देखते हैं। हम्म। इनको कहानी यदि अच्छी लगी हम्म। तो ये उसमें पूरी अपन, आई मीन हर कुछ दे देते हैं, पूरा नछावर कर देते हैं। इतने बड़े कलाकार हैं ये लोग। तो परेश जी के साथ तो काम करके इतना कुछ हम सीखे हैं हम्म। कि आई मीन पूरी लाइफ में सीख पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे इंसान के साथ काम करने का हमें सौभाग्य मिला। वही तो सेम परेश चीजें। जी ने फिल्म और ये देखी सभी आप लोगों के साथ? जी जी, सभी आप कुछ कह रही थी। हाँ, ये सभी कलाकार है, तो ये जस्ट ये तो मूवी है, ये कोई वो हम पॉलिटिक्स तो वो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हम्म। कलाकार है, ये आए हैं, अपना रोल निभाए हैं और चले गए हैं, पर उन्होंने काफी, सबने अपना अपना किरदार बहुत अच्छी तरह निभाया है और देखने लायक है उनका किरदार। नहीं, मैं आप ये सोचेंगे कि मैं बार बार क्यों पूछा, क्योंकि ये जो पिक्चर है ना, ये बनी है मुख्यमंत्री पर। उनका नाम भी पहले अजय बिष्ट था, फिल्म का नाम भी अजय है, नहीं और सर, बाद में वो मुख्यमंत्री फिल्म कैरेक्टर बन जाता है। मेरे फिल्म हस्बैंड का नाम भी है अजय। फिल्म फिल्म का नाम अजय नहीं है सर। हाँ। फिल्म का नाम AJEY, अजय। हम्म। ये इनविंसिबल, जिसको आज तक कोई हरा ना पाए। आप लेकिन इसीलिए लेकिन लेकिन एक आम आदमी इसको उसी से जोड़ेगा कि अजय सिंह बिष्ट हैं, ये अजय हैं, और यूपी एक आदमी जो सांसद फिर मुख्यमंत्री जाएगी तो उसी दिशा में। आप चाहे इसको किस तरह भी कन्विंस करिए लोगों को। सर, आप पिक्चर्स देखिए, उसके बाद आप खुद बताइएगा कि ये पिक्चर क्या है। आप सर लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी, तो उस समय एक तो फिल्म आ रही है, दूसरी उससे पहले भी कुछ बड़ी फिल्में हैं। बंगाल फाइल्स भी आप देख रहे हैं कि वो भी आने वाली है। पिछली जो फाइल्स जो उनकी सीरीज थी, उसमें जो फिल्म आई थी वो काफी चली थी। तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपका पैसा लगा है इस फिल्म में, कहीं वो उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? देखिए सर, हमने बहुत खूबसूरती से, बहुत मेहनत से, ईमानदारी पूर्वक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। और बाकी तो आप लोग डिसाइड करेंगे। सब जनता बैठी है, जनता जनार्दन, वो बता देंगे कि क्या है। ऋतु जी, कि अगली फिल्म किस नेता पर? नहीं, हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम आर्टिस्ट है, हम इन्वेस्टर है। हम वैसा कोई, हमारा वो थीम मूवीज नहीं बनाते। हमें जो स्टोरी अच्छी लगती है हम वही बनाते हैं। तो अगली अगली फिल्म देखिएगा किस पे बनती है, कुछ अगर अलग मान लीजिए ही किसी ने लाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने आपको अप्रोच किया कि हाँ, अब इन पे बना दीजिए एक फिल्म, ये भी एक मुख्यमंत्री है, तो क्या कहेंगी आप? नहीं, वैसा नहीं। अगर मैं खुद प्रभावित हूँ, मुझे खुद उनकी लाइफ अच्छी लगती है या कुछ सीखने को मिलता है, तभी हम उस डिसीजन लेंगे। पर हम जरूर देखेंगे कि उनकी कहानी कैसी है, कैसी नहीं है। जो हमें प्रभावित करती है तो जरूर बनाएंगे वो फिल्म। अब फाइनल सर, अगर एक सवाल पूछूं तो ये जो थिएटर रिलीज है, ये क्या वैसा ही है जैसा आपने सोचा था? उतने स्क्रीन्स मिले हैं आपको? क्योंकि उस दिन एक बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, स्क्रीन का एक कहीं कमी तो नहीं, शोज की कमी तो नहीं आएगी उस दिन आपको? क्योंकि 1 अगस्त से अब सीधा 19 सितंबर आ गई। जी हाँ, बिल्कुल आप सत्य बोल रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि हिंदुस्तान के अंदर 10,000 स्क्रीन हैं। 10,000 से ज्यादा ही है, 14,000 स्क्रीन है। एंड ये जो आपकी जॉली LLB भी है, ये 800 से 1,000 स्क्रीन में लगेगी। हम्म। सर, कहते हैं ना, जितनी भी ये वही चीज है कि कोई भी इंसान जन्म ले ले, हर इंसान को खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ऐसा तो कभी लेकिन नहीं होता। आपको उतना मिल रहा है जितना आपने सोचा था? हमें उससे ज्यादा मिलेगा सर। और आप एक सब सवाल ऋतु जी बताएगा। से, नहीं, क्योंकि ऋतु जी बड़ी ईमानदारी से जवाब दे रही, तो मैं ऋतु जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हाँ ऋतु जी। जी, जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, तो क्या आप योगी जी से मिलने जाएंगी, और क्या आप चाहेंगी कि ये फिल्म जो है वो टैक्स फ्री की जाए, खासकर यूपी में? ये अगर टैक्स फ्री कर देते तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हम्म। और जहां तक योगी जी से मिलने जाने की बात है, अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर मिलना चाहूंगी उनसे। पर अभी हम्म। फिलहाल तो मैं यूएस में हूँ, तो मुझे पता नहीं मैं कब आ पाऊंगी या नहीं, मैं देखना पड़ेगा। क्या आपने अजय जी, आपने कोई कोशिश की कि यूपी सरकार से, मतलब जब फिल्म हो जाए तो आप कोई अप्लाई करेंगे कि टैक्स फ्री इसको देखा जाए, या किसी और भी जगह पे टैक्स फ्री हो जाए ये फिल्म आपकी? देखिए सर, एक स... ओके ना, बहुत समझने की है। एक टाइम होता था,
आज 7 साल 6 साल पहले, जिन दिनों में जीएसटी नहीं हुआ करता था, उन दिनों में क्या होता था कि यदि 100 रुपए की टिकट्स है ना, तो 100 रुपए टैक्स है। उन दिनों में 100 की टिकट है, 105 रुपए टैक्स है, तो मोर देन 55% टैक्स है। आज वो दिन नहीं रहे। आज यदि 200 रुपए की टिकट है, यदि 18% जीएसटी भी है, 38 रुपए, तो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज द नरेटिव। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। तो उससे एक आम आदमी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जहां वो इंसान 230 रुपए में से यदि 30 रुपए कम हो गए, फिर भी उनकी पॉकेट से 200 जा रहे हैं। लेकिन 200 की टिकट यदि 100 रुपया हो जाए, तो उनका बिग चेंज होता है। तो आज वो सिस्टम नहीं रहा जीएसटी के आने से। आखिर में एक सवाल कि अब आप खुश होंगे कि आखिरकार फिल्म रिलीज हो रही है, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर अब आप फिल्म से? सर, हम बहुत खुश हैं इस चीज से। हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस सच्चाई से हमने ये पिक्चर बनाई है अपने हिंदुस्तान की जनता के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, हिंदुस्तान के लोग बहुत प्यारे और सच्चे हैं, एंड वो हमेशा कद्र करते हैं अच्छी चीज की। हो सकता है पहले दिन में आपने जो जॉली एलएलबी कहा, हो सकता है फर्स्ट डे उसकी ओपनिंग हमसे ज्यादा हो, लेकिन हमें पूरा भरोसा है सेकंड डे से अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, इट इज गोइंग टू बी कीप गोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मुझे हमें पूरा बस यकीन ऑडियंस और का प्यार चाहिए, बस वही उम्मीद है हमें। चलिए, अब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार आपकी फिल्म जो है वो रिलीज हो रही है, और जैसा आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी करेगी, क्योंकि उस दौरान बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदें पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।